अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, अभी आज संडे है, ठीक है, और तकरीबन टाइम है 3:30 बजे का। हम तैयार होकर बैठे हैं, मैं भी और फबीहा भी। हम जा रहे हैं इसकी नानों की तरफ, मामा की तरफ जा रही हूँ। तो हो सकता है कि वहाँ से ना कहीं छू मंतर हो जाए मतलब कि कहीं आउटिंग शाउटिंग पे निकल जाएं। तो ये है कि आउटिंग पे क्योंकि हमारा ना कभी भी सडन प्लान बन जाता होता है। कभी मम्मा तरफ जाते हैं ना तो लाजबन थोड़ा बहुत ना घूम आते हैं। तो मैं ना अपना सारा जो है ना वो तैयारी मुकम्मल कर कर अपनी जा रही हूँ। क्योंकि अगर वैसे मम्मा की तरफ नॉर्मल जाना हो तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, उस तरह थोड़ा सा जो है ना वो सेट नहीं करती अपने आप को। लेकिन आज मैंने तैयारी की है, लेकिन शायद आज तैयारी की है और कोई प्लान ना बने क्योंकि जब हस्बैंड उस तरह कहते हैं ना, जब मैं तैयार नहीं हुई होती और वो कहते हैं कि चलो, तो फिर मुझे ना वो हो रहा था, उफ मैं कैसी लग रही हूँ, उफ मैं ठीक लग रही हूँ, उफ मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो होता है कि ज़रा आपने सवारा होता है ना अपना मुंह अपने चेहरों को संवारा निखारा होता है। तो फिर ये होता है कि अब कंफर्ट जो है ना वो कॉन्फिडेंटली जो है ना वो सारा घूम फिर लेते हैं, ठीक है ना। तो बस इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लिया है, लेकिन पता नहीं अभी जाएंगे कि नहीं। चलो मम्मा की तरफ तो जा रहे हैं। तो अब फबीहा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फेस से लग रही होगी कि इसकी तबीयत ख़राब है। तो खैर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बस जी यहाँ पे तैयार श्यार होने के बाद जो है ना फिर मैंने खाना शाना भी खा लिया था। और हमने मैंने घर का जो थोड़ा बहुत काम था वो भी कर लिया था, ठीक है ना। 2-3 बर्तन हुए थे वो भी धो लिए थे, सब चीज़ें कर ली थी। और हस्बैंड जो है ना वो भी तक नहीं आए थे। तो मैंने कहा कि चलो जितना काम हो सकता है वो जो है ना वो करके जाते हैं, ताकि ना आकर फिर आसानी होती है, कुछ करना नहीं होता है जब। खैर आकर भी जो है वो काम तो ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना फिर लॉक शॉक कर रही थी दरवाज़ा वगैरह, क्योंकि हस्बैंड का फिर फ़ोन आ गया था कि आ जाओ। ये हुआ था कि मैंने उनके ना कपड़े भी प्रेस कर लिए थे ऑफ़िस के लिए। सुबह उनके जो प्रेस कपड़े थे ना सारे वो ख़त्म हो गए थे तो मैंने अभी तक प्रेस किए ही नहीं थे, फबिया की तबीयत की वजह से भी कुछ। तो बस जी उनके जो पैंट शर्ट है वो एक प्रेस कर दी थी मैंने, एक ही ड्रेस किया था बस, जो कि वो सुबह पहन जाए और आकर मुझे करना ना पड़े। और यहाँ पे ये जो आपको खाली प्लेट्स नज़र आ रही हैं ना, ये बस ये हमेशा की तरह ऐसे ही होता है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ और मेरे दिमाग में रहते नहीं। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मतलब जो चीज़ करनी होती है या जो व्लॉग बनाना होता है वो जब ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे अचानक जहन में आता है कि ओहो मैंने तो वीडियो बनाने भूल गई। कितने काम ऐसे होते हैं जो कि रिकॉर्ड करना ना मैं भूल जाती हूँ। खैर लेकिन हो इतना टाइम गया मुझे, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना भूल जाती हूँ। शायद जब सबके बीच में होती हूँ ना तब भूलती हूँ। तो बस जी फिर ये कुछ चीज़ें वगैरह थी वो खाई मम्मा की तरफ, और समोसे वगैरह खाए थे। मौसम इतना अच्छा था तो समोसे वगैरह खाए। बाकी थोड़े गेस्ट भी आ गए थे तो उनके साथ मिलकर फिर चीज़ें वगैरह खा ली थी। तो ये हुआ कि बाद में ना फिर वो समोसा खाया था तो वो तो फिर स्टमक में ऐसे जैसे अटक ही गया है। उसके बाद तो कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। हमारा प्लान था कि चलो बाहर से बर्गर्स वगैरह खाएंगे हस्बैंड ने और मैं। तो लेकिन नो, कुछ खाने को दिल ही नहीं किया। फिर खैर वापस आ गए। वापसी पे भी वो कहते रहे कि चलो बर्गर ले लेते हैं, घर जाके खा लेंगे ना, सिंपल बर्गर ले लेते हैं वो जो शामी वाला होता है। तो फिर मैंने उनको लेने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं आज पहले दिन है जो मेरा दिल नहीं कर रहा, वरना तो सब कुछ खाया भी हो तब भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। फिर जी घर आकर दूध बॉईल किया सबसे पहले, ठीक है। और फबीहा को जो फिर मैं ना एक रोटी ले ली थी। मैंने कहा आप एक रोटी ले लेंगे, अगर मुझे रात को भूख लग भी गई तो चलो मैं वो खा लूँगी। फिर फबीहा को आकर थोड़ी सी रोटी खिलाई मैंने। फबीहा की अब यहाँ पे मेडिसिन निकाल रही थी ना कि उसको मेडिसिन दे के तो फिर अब सुलाना था। फबीहा की तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं है लेकिन बेहतर है। बस कभी बुखार बहुत चढ़ जाता है, कभी बहुत लाइट हो जाता है। तो अब डॉक्टर ने जो है ना वो उसकी मेडिसिन भी चेंज की है। इंशाल्लाह जो है ना वो फिर फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब मैं दूध बॉईल तो हो गया था। बॉईल होने के 15-20 मिनट बाद जब उसके ऊपर से भाप स्टीम सारी निकल जाती है गर्म बहुत की, तो फिर मैं उसको ठंडे पानी में रख देती हूँ। नॉर्मल पानी में, मतलब कि पानी चेंज करती रहती हूँ इस तरह। तो ये होता है कि फिर ना दूध ठंडा हो जाता है जल्दी, क्योंकि जब मैं लेट गर्म करूँ इसलिए दूध ठंडा हो जाता है। फिर इसको फ्रिज में रख के तो आराम से फिर मैं सो जाती हूँ। इस तरह ही 2-2.5 घंटे लगते हैं। अगर उस तरह मैं पानी में ना रखूँ फिर तो सारी रात जो है वो दूध बाहर रहे और जितनी गर्मियाँ ख़राब हो जाए। यहाँ पे फबीहा के फीडर्स बना लिए मैंने, ठीक है। एक फ़ीडर उसका बनाकर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, सुबह मांगती है। और सोने टाइम जो उसका फीडर है ना वो मैं सिर्फ इतना बनाती हूँ कि वो ना बस उसको एक चस्का पूरा हो जाए ना। अच्छा ये भी मुझे खाला ने टिप बताई थी, क्योंकि ना फिर बच्चा ना पूरा फीडर अगर रात को पिए ना तो फिर वो यूरन करता है बहुत ज़्यादा ना। तो फिर फबीहा इस तरह, वैसे फबीहा की अच्छी आदत है कि वो सोए हुए ना कोई भी मतलब यूरन वगैरह कुछ भी नहीं करती है।
तो खैर फिर उसके चस्के के लिए सिर्फ बिल्कुल आधे से भी आधा, एक एक दो घूंट तो नहीं, आधा हाफ फीडर से भी ना आधा जो है ना वो मैं उसको दे देती हूँ। वो थोड़ा सा पीकर उसको ये होता है कि फीडर मिल गया, तो फिर बस वो सो जाती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम भी सो गए, लाइट शाइट बंद कर दी, हैंड फ्री मैंने पकड़ ली थोड़ा सा मोबाइल शोबाइल देखने के लिए, क्योंकि रात का टाइम जो होता है ना वो होता है कि फिर जो है ना थोड़ा सा मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ मैं कोई ड्रामा श्रामा या कोई वीडियो शीडियो जो है ना वो फिर देख लेती हूँ। और दूध भी फिर ठंडा हो रहा था तो उसका भी ध्यान रखना होता था, फिर उसके लिए मुझे मोबाइल पकड़ना ज़रूरी है, और अगर दूध ना भी हो तब भी पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि सोते हुए मोबाइल मस्ट है गंदी आदत है, लेकिन पता नहीं अब आदत ये कब छूटेगी भी कि नहीं। अच्छा जी, वो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आ गई, ठीक है। वहाँ पे चाय बना रही थी मैं, आपने देखा फबीहा के लिए चाय और स्लाइस बना रही थी। इसको ना सुबह फीवर हो गया था 102 फिर से, तो फिर हम ना सुबह के ही उठे हुए थे, हस्बैंड भी, तो वो भी बेचारे बस इसी तरह ऑफिस चले गए थके हुए। इसको सुबह भी ना ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहे हम। उसके बाद जी बस इसको स्लाइस वगैरह दिया, डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज की, डॉक्टर से बात की, वो मेडिसिन लेकर आए सुबह सुबह, फिर उसको वो मेडिसिन दी। और उसके बाद फिर किचन शिचन मैंने साफ़ किया, बर्तन वगैरह धो लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही थी, अम्मी को रोटी देनी थी, ठीक है। मैंने बाकर खानी खा ली थी, और फबीहा को जो है ना दूध पत्ती बना कर ना तो मैंने स्लाइस खिला दिए थे। मैंने कहा नरम ग़िज़ाई खाए तो वही बेहतर है ना। तो बस जी यहाँ पे रोटी शोटी भी अम्मी को दे आई थी मैं, ठीक है। अब जी यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अच्छा चलो ये ना ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ दोबारा इसको। ये बास्केट जो है ना जिसमें चम्मच वगैरह रखती हूँ, ये ना थोड़े दिन बाद ही इसका ना उल्लड़ बल्लड़ हो जाता है मतलब कि जिस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ किया होता है, जब एक बंदा कोई एक चम्मच निकालता है तो वो फिर जब जिसने रखनी होती है वो दूसरी साइड में रख देता है, फिर दूसरे की जो स्ट्रेनर रखा होता है जिसमें वो स्ट्रेनर पहले में रख देता है। तो फिर इसको ना मैं थोड़े थोड़े दिनों बाद ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं वॉश बर्तन करती हूँ और जब मैं इसमें डालने लगती हूँ ना चीज़ें तो वो घुसती ही नहीं है तो खैर बस यहाँ पे इसको वॉश कर लिया, बास्केट को मैंने फिर ड्राई कर लिया। यहाँ पे वो खुश्क भी हो गई थी। अब यहाँ पे मैं अपनी मतलब जिस तरह मुझे चाहिए मैं इसको ऑर्गेनाइज़ अच्छे से कर लूँगी। बड़े चम्मच एक जगह रख दूँगी, छोटे चम्मच जो है ना वो खाने वाले वो एक में रख दूँगी, और जो है वो नाइफ़ और फोक जो है उनको उल्टा करके रख दूँगी ताकि हाथ पे ना लगे। स्ट्रेनर एक साइड पे रख दूँगी, ठीक है ना। ये वो चीज़ होती है जो फटाफट बंदा ना ऐसे उठा लेता है, और जो एक्स्ट्रा चमचियाँ वगैरह, एक्स्ट्रा स्ट्रेनर, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं ना फिर उधर ड्रॉ में रख देती हूँ, जिस पे मेरी मशीन और ओवन पड़ा हुआ है ना उसके ड्रॉ में रख देती हूँ मैं। तो फिर बस यहाँ पे जो जो मुझे चाहिए वो मैं इसके अंदर रख दूँगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें सारी जो है ना वो फिर मैं ड्रॉ में डाल दूँगी। बस जी, आप अगर व्लॉग जो है ना आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी लाजमी करके जाइएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, या व्लॉग्स बाकी कैसे लग रहे हैं, बाकी भी व्लॉग्स आप देखिएगा। तो बस जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज का व्लॉग यहीं तक था, तो दुआ में याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।